Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Advocate Muhammad Ali Khwaja, practicing advocate of Telangana High Court and a member of Bar Council of Telangana. Today my topic is 498A IPC and dowry harassment. आज मैं आप तमाम को डाउरी हरासमेंट और सेक्शन 498A की जानकारी देता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं, अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लॉ व्हाट इज ए मैरिज। द एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर ए वैलिड मैरिज इज द पर्सन्स हैव कैपेसिटी टू मैरी, both the parties have free consent, यानी दोनों भी तरफ से कहीं पर भी फोर्सिबली यानी बगैर किसी दबाव के वो ये फैसला करें। नेक्स्ट थिंग है प्रपोजल, ईजाब एंड एक्सेप्टेंस, कबूल। इसके बाद 2 विटनेसेस का होना जरूरी है। 2 विटनेसेस के अलावा खाजी का खुतबा देना मसनून है और एक वली मुकर्रर कर लें, बेहतर है। ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद यानी जैसे ही अक़्द की महफिल मुनक़िद होती है उसके बाद इस को रजिस्ट्रेशन करा ले, यानी मैरिज सर्टिफिकेट हासिल कर ले। जो दफ्तर ख़ज़ात होता है उसे मैरिज सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। तो नाज़रीन, ये थे प्रोसेस and the formalities for the valid marriage. मैं आज इसके बाद आज के मौजू की तरफ आता हूं। सेक्शन 498A। सेक्शन 498A deals with any act which is likely a woman to do or attempt a suicide, यानी ऐसा कोई दबाव, हरासमेंट जो कि वुमेन पे किया जाए इन लॉस पेरेंट्स की तरफ से, जिसकी वजह से वो सुसाइड करने पर मजबूर हो या फिर फिजिकली टॉर्चर किया जाए या मेंटली टॉर्चर किया जाए। तो इन दोनों भी तरह से जो टॉर्चर ब्राइड पर किया जाता है उसके लिए सेक्शन 498 का इस्तेमाल किया जा सकता है। देखिए, सेक्शन 498A जो कि नॉन बेलेबल ऑफेंस है, यानी गैर जमानती, इस पे गैर जमानती एक्ट है और ये एक मेजर क्राइम है। सेक्शन 498A वुमेन्स की सेफ्टी के लिए, उसके प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है। तो देखिए, जब कोई लड़की पराए घर में विदा की जाती है, जब उसकी अक़्द निकाह होता है, उसके बाद पराए घर में जब वो जाती है तो उन लोगों की जिम्मेदारी है, यानी वो लोग को चाहिए कि उसे अच्छे से ट्रीट करे,
और उसको कोऑपरेट करे और उसको जो है अच्छे से यानी पोलाइटली बिहेव करे। लेकिन इसके बजाय जब उस पर जुल्म किया जाता है, डाउरी हरासमेंट के लिए, मोर एंड मोर डाउरी के लिए जब दबाव डाला जाता है, फिजिकली टॉर्चर किया जाता है, मेंटली टॉर्चर किया जाता है। आप देखिए हमारे मुल्क में कहीं पर जलाया जाता है, सताया जाता है और तरह तरह के जुल्म किए जाते हैं। जब जुल्म हद से बढ़ जाता है तो मजलूम को जालिम के खिलाफ उठना ही पड़ता है। अजीजान मोहतरम, मैं आपको यह बताऊंगा कि जिस तरह जुल्म करना एक गुनाह है, ठीक उसी तरह जुल्म का सहना भी गुनाह है। तो यकीनन जब कहीं पर जुल्म होता है, कहीं पर किसी को दबाया जाता है, कुचला जाता है, तो उन्हें अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए, अपनी आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि कानून ने उसे गुंजाइश दी है, कानून ने उसे राइट दिया है। यानी हिंदुस्तानी महिला, भारतीय महिला उतनी कमजोर नहीं है कि उसे दबाया या कुचला जाए, इक्वली ट्रीट किया जाए। यानी जो गर्ल, जो वुमेन है, उसे इक्वल राइट्स है एज ए मैन, उसको कहीं पर भी दबाया या कुचला नहीं जा सकता। तो जहां कहीं जुल्म हो तो उन्हें चाहिए कि इस कानून का इस्तेमाल करे और अपने हक का इस्तेमाल करे, अपने राइट को मिसयूज होने ना दे। तो अब देखिए कि यानी जब जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई जाए तो यकीनन ये दुरुस्त फैसला होगा। सेक्शन 498A कैसे वर्क करता है, व्हाट आर द प्रोसेस एंड व्हाट आर द एसेंशियल थिंग्स, मैं आपको यहां पर बताऊंगा कि सेक्शन 498A के लिए सबसे पहले वुमेन को या उसके पेरेंट्स को, उसे सरपरस्त को चाहिए कि वो कंप्लेन दर्ज कराए। वो अपनी कंप्लेन CAW क्राइम अगेंस्ट वुमेन में दर्ज करा सकते हैं, या फिर 100 को कॉल करते हुए दर्ज करा सकते हैं, या फिर हेल्पलाइन नंबर है 1091 उस पर भी दर्ज की जा सकती है, या फिर नियर बाय वुमेन्स पुलिस स्टेशन या फिर नियर बाय पुलिस स्टेशन में वो अपनी कंप्लेन को दर्ज करा सकते हैं, बगैर किसी दबाव के, बगैर किसी खौफ के, क्योंकि कानून आपके लिए, हर किसी के लिए बराबर है। जो लड़की है वो किसी की गुलाम नहीं है, बल्कि वो भी जो है बराबर का हक रखती है, बराबर का इख्तियार रखती है। तो उसे चाहिए कि अपने इस हक का भी इस्तेमाल करे, जहां पर जरूरी हो वहीं पर इस्तेमाल करे। मैं इसके मिसयूज की कभी भी किसी को सलाह नहीं दूंगा, इसका मिसयूज नहीं करना चाहिए, बल्कि इसको जो है यानी जहां जरूर हो, जहां जुल्म ज्यादा हो, जुल्म की ज्यादती हो, जहां पर इससे बचना नामुमकिन हो, जहां पर सलाह का कोई रास्ता ना हो, जहां पर कोई गुंजाइश ना हो कि वो अपनी जिंदगी बसर कर सके या फिर अपने इन लॉस पेरेंट्स के घर में रह सके, उसे बार बार टॉर्चर किया जा रहा है, मोर एंड मोर डाउरी के लिए उसे हरासमेंट किया जा रहा है, फिजिकली टॉर्चर किया जा रहा है, तभी इस कानून का इस्तेमाल करें। तो देखिए इस कानून के प्रोसेस में 3 प्रोसेसेस मैं आपको बताऊंगा। तो फर्स्ट थिंग है, इट इज डिवाइडेड इनटू द 3 कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज काउंसलिंग, यानी जैसे ही महिला की, जैसे ही वुमेन की कंप्लेन दर्ज होती है तो यानी उसके लिए काउंसलिंग की जाती है। राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग की तरफ से काउंसलिंग की जाती है, या फिर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन NCW की तरफ से इसकी काउंसलिंग की जाती है। ये इदारे है, यानी वो वुमेन को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है, दोनों पार्टीज को, यानी ब्राइड साइड को और ग्रूम साइड को, दोनों को जो है यानी सलाह मशवरे के लिए दोनों को काउंसलिंग की जाती है, उनकी रहनुमाई की जाती है, यानी जहां तक हो सके उनको जो है समझाया जाता है। उसके बाद भी मामला अगर ना सुलझे, यानी काउंसलिंग के जरिए से मसला हल ना हो, तो मेडिएशन, यानी मेडिएशन का रास्ता इख्तियार किया जाता है। यानी लॉ अथॉरिटी, यानी जो मेडिएशन का जो रास्ता अख्तियार होता है, मेडिएटर की तरफ से मेडिएशन के जरिए से उन दोनों की सुलह सफाई, यानी उन दोनों को मौका दिया जाता है कि वो अपने इस रिश्ते को यानी फिर से सुलझाए, अपने इस रिश्ते को फिर से जो है यानी सेहतमंद, फिर से जो है यानी बेहतर करे। लेकिन जब ये दोनों कोशिशें नाकाम हो जाती है, काउंसलिंग भी नाकाम हो जाती है, मेडिएशन भी जब ये मामला सुलझ नहीं पाता, तो उसके बाद FIR दर्ज होती है, यानी क्रिमिनल केस उनके अगेंस्ट दर्ज किया जाता है। ग्रूम फैमिली के अगेंस्ट क्रिमिनल केस जो है दर्ज किया जाता है। और आपको बताता चलूं, द पनिशमेंट इज
अप टू द 3 years ऑफ imprisonment एंड फाइन और बोथ। तो जो है ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है, ये जो है यानी इससे बचना बहुत मुश्किल है। और पुलिस छानबीन करती है, यानी एविडेंसेस इकट्ठा करती है, विटनेसेस को देखती है, जहां पर उसे यानी फिजिकली टॉर्चर किया गया है, जो उसके पास यानी निशानात है, या फिर जिस प्लेस पे विटनेसेस के जरिए से साइन किए जाते हैं, उसके बाद चार्जशीट फाइल होती है और मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। उसके बाद उसकी सजा मुकर्रर होती है। तो यहां पर देखिए आप कि यानी अगर एलिगेशन फॉल्स हो, यानी अगर इल्जामात गलत हो, तो जो है ग्रूम साइड को मौका होता है। अब मैं आपको ये बता दूं कि इसको फेस कैसे करना है ग्रूम साइड को, अगर गलत हो। अगर सही हो तो मैं बिल्कुल भी उन्हें सलाह नहीं दूंगा, लेकिन जहां पर गलत बयानी से काम लिया जाता है, जहां पर फॉल्स केस उनके अगेंस्ट जो है दर्ज किया जाता है, उनके लिए मैं आपको बताऊंगा कि उन्हें चाहिए कि काउंसलिंग के वक्त वो अपना मौकूफ को रख दें, काउंसलिंग के वक्त अपने मौकूफ को रख दें, काउंसलिंग या फिर मेडिएशन के वक्त जो है अपने मौकूफ को जाहिर करें। आप उसे खौफजदा होकर डरने घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि अगर आप सही यानी आप सही रास्ते पर है, अगर आप गलत नहीं है, तो आप अपने मौकूफ को रख दें। अगर वहां पर भी सुलह सफाई ना हो सकी, तो आपको चाहिए कि एक क्रिमिनल यानी एक एक्सपर्ट, एक एक्सपीरियंस क्रिमिनल लॉयर को हायर करें, और वो आपको जो है इस यानी नॉन बेलेबल ऑफेंस को, यानी अगर एलिगेशन फॉल्स है तो एंटीसिपेटरी बेल या फिर डीजीपी लेटर या फिर जो है यानी महिला आयोग के जरिए से यानी कंसर्न लेटर लिखते हुए आपकी जो है यानी उन केस को डिफेंस कर सकते हैं, उन इस केस को जो है यानी पिटीशन को फाइल कर सकते हैं उनके अगेंस्ट, यानी जो कि फॉल्स एलिगेशन रहेंगे, तो तभी जो है यानी ये प्रोसेस अप्लाई होगा। अगर केसेस रियल रहेंगे, यानी हर चीज़ जो है यानी रिकॉर्ड की जाएंगी, तब जो है बचना इसके लिए उतना आसान नहीं है। तो जो है बहरहाल ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है। इसके बाद मैं आपको बताता चलूं डोरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। व्हाट इज ए डॉरी? डॉरी मीन्स ए प्रॉपर्टी और मनी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी एग्रीड और गिफ्ट बाय द ब्राइड साइड टू द ग्रूम साइड टू एनी अदर पार्टी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। देखिए, जहेज का दिया जाना और लिया जाना दोनों भी कानूनन जुर्म है, यानी जहेज का लेना और जहेज का देना ये दोनों भी कानून की नजर में जुर्म है। और द पनिशमेंट इज नॉट लेस देन 6 months एंड एक्सटेंडेड अप टू द 2 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट। तो अगर ये पता चल जाए या फिर एक कंप्लेन दर्ज हो जाए जिसमें पता चले कि जहेज लिया या दिया गया है, तो उन दोनों के लिए यानी सजा मुकर्रर होती है नॉट लेस देन 6 months। तो देखिए, हम हमारे माशरे में देखते हैं कि अक्सर जो है यानी इस तरीके के घटनाएं, इस तरीके के जो है केसेस सामने आते हैं, रोज़ बरोज़ इसका इजाफा होता है। कहीं पर दुल्हन को जलाया जाता है, कहीं पर उसे जुल्म किया जाता है, कहीं पर टॉर्चर किया जाता है, कहीं पर मेंटली टॉर्चर किया जाता है इन लॉज पेरेंट्स की तरफ से, हस्बैंड की तरफ से। तो ये दोनों जो है यानी सोशल एविल्स है सबसे पहले तो, यानी ये समाजी बुराई है। तो इससे जो है हमारे माशरे को इस बुराई से निकलने की ज़रूरत है। तो मैं आपको बताता चलूँ नाजरीन मोहतरम, यानी इस्लामिक लॉ के मुताबिक, एज वी आर द मुस्लिम्स, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेज दैट अल निकाह मिन सुन्नती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल निकाह मिन सुन्नती। लेकिन आज देखा यह गया है कि यानी जब हम यानी निकाह का वक्त आता है, तो उस वक्त जो है यानी सुन्नत की अदायगी के वक्त हम जो है बेजा रस्म व रिवाज की तरफ चले जाते हैं, और हम कहीं पर भी ये महसूस नहीं होता कि हम इस सुन्नत को अदा कर रहे हैं। तो बेहतर ये होगा कि इस मौके पर आप यानी इस्लामिक रूल्स को फॉलो करें, यानी इस्लाम में जिन चीज़ों को बताया गया है उसे अप्लाई करें अपने लिए। तो आप देखिए कि यानी जो चीज़ों से रोका गया है उससे रुके, वरना ये तमाम सूरत हाल पेश आती है। और जब सिलेक्शन का वक्त आता है, यानी ब्राइड या ग्रूम जब उनके पेरेंट्स सेलेक्ट करते हैं, तो दीनदारी को तरजीह दें। देखिए, यानी आमतौर पे रिवाज ख़त्म होता जा रहा है कि दीनदारी को तरजीह देने के बजाय हम जो है यानी कोई और चीज़ों हमारी तरजीहात में शामिल हो गई है, जिसकी वजह से ना ही खुशहाल ज़िंदगी रह पा रही है, ना ही तो आपसी रिश्ते ज़्यादा देर तक
चल सक रहे हैं। तो दीनदारी को तरजीह दे और अपने घरों में इस्लाम के माहौल को बनाएं ताकि हम दुनिया में भी कामयाब हो सके और आखिरत में भी कामयाब हो सके। तो बहरहाल एज एन एडवोकेट मैं आपको ये सलाह दूंगा कि जहां पर ज़रूरी है वहीं पर आप सेक्शन 498 का इस्तेमाल करें, या फिर जहां तक गुंजाइश सलाह से निकल सकती है उसको जो है यानी आप जहां तक हो सके आप जो है समाजी बुराइयों से बचे, सोशल एविल से बचे, जहेज की लानत से बचे, हमारे माशरे से इन तमाम चीज़ों को निकाले और इस निकाह को जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन्नत करार दिया गया है तो उस सुन्नत को हम बाकी रखें, उस सुन्नत पर हम चले और हमें किसी किस्म की यानी लग़्ज़िश, किसी किस्म की बुराई या किसी किस्म के गुनाह से हम बचे रहे। तो नाज़रीन मोहतरम, ये थे आज का हमारा उन्वान, आज का हमारा मौजू। अब हमारे नाज़रीन ने जो मुझसे व्यूवर्स ने जो सवालात किए हैं मैं उसके जवाबात देता चलूँ। तो पहला सवाल मोहम्मद अहमद जो कि फसल आंसर से है, उनका सवाल यह है कि वो एक बिज़नेस करना चाहते हैं जो कि उनके चाइल्डहुड फ्रेंड है, बचपन के दोस्त हैं, तो उनके साथ वो एज ए पार्टनर बिजनेस करना चाहते हैं। तो वो ये चाहते हैं कि वो बिजनेस में कुछ इन्वेस्ट करें। तो मैं आपको सलाह ये दूंगा कि आपके दोस्त, बहरहाल आपके दोस्त पर आपको भरोसा है, लेकिन साथ ही साथ आप एक एग्रीमेंट बना लें, आप एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट बना लें ताकि आपको यानी किसी भी किस्म की परेशानी ना हो। तो कानूनी सलाह यह है कि आप एक एग्रीमेंट बना लें। और दूसरा सवाल मोहतरमा नसरीन सुल्ताना ने याकूबपुरे से किया है, जिनका जो अपने घर को रहन पर देना चाहते हैं तो उन्हें चाहिए कि एक मॉर्गेज डीड यानी घर रहन के लिए जो मॉर्गेज डीड बनता है डॉक्यूमेंटेशन के जरिए से, आप मॉर्गेज डीड को बना लिए जिसमें 2 विटनेसेस के साइन होते हैं, मॉर्गेज एंड मॉर्गेजर दोनों के साइन होते हैं। उसके बाद जो टाइम पीरियड है, जितने टाइम के लिए आप मॉर्गेज करना चाहते हैं उसको आप मॉर्गेज कर लें। और नाज़रीन मोहतरम, इसी के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म होता है। आप अगर कोई सवालात हमारे इस फ्री लीगल एडवाइस सेशन में अगर आप भेजना चाहते हैं तो हमारे ईमेल आईडी advocatemohammed@gmail.com पर आप सेंड कीजिए। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपके सवालात के जवाब हम ज़रूर देंगे। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ, मुझे दीजिए इजाज़त।